सर कश्मीर से जो आज तक 32 सालों से वहाँ रह रहे थे वो माइग्रेंट्स नहीं हुए थे, लेकिन आज वहाँ पे ऐसे हालात है कि वो भी वहाँ से माइग्रेंट होके यहाँ पे आ रहे। वो अपनी रजिस्ट्रेशन यहाँ पे RC ऑफिस में करवा रहे कि हम माइग्रेंट्स हैं। क्यों है? क्योंकि वहाँ हालात ही सामान्य नहीं है। हम भी यही कहना चाहते हैं। रोज़ न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से भी इनको पता तो चलता है कि वहाँ पे कैसे हालात हैं। रोज़ कोई ना कोई टेररिस्ट पकड़ा जाता है, रोज़ कोई ना कोई घटना वहाँ होती रहती है। हमारे ही भाई बहन वहाँ पे मारे जाते हैं। हम बस LG साहब से यही कहना चाहते हैं कि आप बाहर आके हमारी बात तो सुनिए, हमारे सहमे हुए चेहरे तो देख लीजिए कि हम कितने सहमे। हम आपसे बात करना चाहते हैं, हमें बस वो बात करने का मौका दीजिए। ऐसा तो नहीं है कि पहली सर्दी किसी हिंदू को वहाँ गुजारनी है। जो एम्प्लॉयज़ थे, अब सिर्फ आप एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करें, वो वहाँ से जम्मू आ जाते हैं सर्दियों में, लेकिन जो बाकी डिपार्टमेंट्स हैं वो तो कंटिन्यू करते हैं ना वहाँ पे सर्विसेज अपनी। तो आप ये तो कह नहीं सकते हो कि लोग जम्मू आ जाते हैं सर्दियों में, ये तो टोटली गलत है। हम तो सर्विसेज देना चाहते हैं, लेकिन जब सिक्योरिटी नहीं है तो हम सर्विसेज कैसे अपनी दें? आपकी मांगों को क्यों नहीं माना जा रहा है? क्योंकि आप तो चाहते हैं इसमें कि हमें यहाँ पे अटैच किया जाए रिलीफ डिपार्टमेंट में। सर हम भी तो यही पूछ रहे हैं उनसे कि हमारी बात क्यों नहीं आखिर सुनी जा रही? हम कौन सी ऐसी गलत डिमांड करें? अपनी जान ही तो मांग रहे हैं। सर हमें किसी पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा यहाँ पे क्लियर नहीं करना है कि वो क्या करे क्या नहीं करे। हम बस अपनी ही बात कह रहे हैं कि हमें बख्शो, हमारी जानों को बख्शो, हमसे बात करिए, बाहर आइए, हमारी बात सुनिए, हमसे बात करिए। हमारे बीच में और अपने बीच में एक माध्यम बनाए जिससे हम अपने मन की बात आप तक पहुंचा सके। जब हमें सिर्फ सिक्योरिटी चाहिए। वहाँ जाके हमें एक रूम दिया जाएगा या कुछ दिया जाएगा, सिक्योरिटी नहीं होगी तो वहाँ जाके हम करेंगे क्या? गाय बकरियाँ थोड़ी है कि किसी भी तबेले में डाल दिया तो चलो भाई आप सिक्योर हो गए। LG सर हैं, मैं उनसे विनम्र भाव से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि सर प्लीज़ आप आइए, हमसे बात करिए, हमारी कंडीशंस को समझिए। उनके भी बच्चे हैं सर, वो हमारे फादर जैसे हैं। प्लीज़ और प्लीज़ उनसे मैं हम्बली रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ एक मैसेज बनाइए जहाँ पे हम उनको अपनी कंडीशन समझा सकें। पता उनको सब होगा, शायद कुछ बाउंड उनको कर रहा होगा, लेकिन सर ये इस वक्त लाइफ का मैटर है। मैं चाहती हूँ कि वो हमारी लाइफ्स को सेव करें। वहाँ पे लड़की बचाओ लड़की पढ़ाओ ये नारा तो इन्होंने लगा दिया, लेकिन लड़कियों को बचाना कैसे, वो शायद बड़े होकर कैसे बचाना, वो शायद इन्होंने सुनिश्चित नहीं किया है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो एक मैसेज बनाए और हमसे प्लीज़ और प्लीज़ मिले, ताकि वो हमें बता सकें कि हम आगे का प्रोपेगेंडा क्या है, आगे हमें कैसे सेव किया जा सकता है। सर अब सरकार क्या कहेगी क्या नहीं कहेगी, मीडिया ने अपनी तरफ से सब कुछ कवर किया हुआ है। मीडिया ने अपने लेवल पे उन फैमिली से जाके बात की हुई है। 90s का टाइम अलग था, इस वक्त सर प्रेजेंट चल रहा है, 2022 चल रहा है। प्रेजेंट सिचुएशन आप देखिए, इस वक्त अगर वहाँ पे कश्मीरी पंडित या माइनॉरिटीज़ जितने भी हमारे हैं वो कह रहे हैं कंडीशन सेव नहीं है, वहाँ पे हमारे लिए कंड्यूसिव सिचुएशन नहीं है, तो प्लीज़ इस पर कार्रवाई की जाए, हमें सेव एनवायरनमेंट दिया जाए। हमें तब तक के लिए जब तक कि वहाँ पे सिचुएशन हालात ठीक नहीं होती है, हमें यहाँ अटैच किया जाए। 150 दिन से ऊपर हो गया आपको रिलीफ डिपार्टमेंट के बाहर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आज आप गवर्नर हाउस के बाहर आए जम्मू में। क्या लग रहा है आपको कि सरकार आपकी बातों को अनसुना कर रही है? 6 महीने होने को आज, तो उम्मीद तो नहीं से है, क्योंकि हमने एडमिनिस्ट्रेशन का हर एक दरवाज़ा खटखटा लिया, हर एक दरवाज़ा, और मिला गया हमको सैलरी स्टॉपेज, सैलरियाँ रोक दी गई, शो कॉज नोटिस। अब एडमिनिस्ट्रेशन का जो हाईएस्ट लेवल है वो यही है, ऑनरेबल LG साहब। आज इनके क्या पता RC ऑफिस से आवाज़ नहीं जाती हो श्रीनगर, आज तो बिल्कुल गेट के बाहर 50 मीटर के डिस्टेंस पे बैठे हुए, क्या पता आज सुन ले। अब उम्मीद तो नहीं से है, इनके ऊपर तो फिर दिल्ली है, बट उम्मीद तो आखिरी उम्मीद हमारी यही है इस टाइम पे LG साहब। और आपके माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ कि कृपया अपने घर के दरवाजे खोल लीजिए और बच्चों की बात सुनिए। 6 महीने होने को है, तड़प रहे बच्चे, सैलरी रोकना, शो कॉज नोटिस निकालना, इस पे तो संज्ञान लीजिए। एक एम्प्लॉय की सैलरी रुकती है, उसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ एम्प्लॉय को इफेक्ट होता है, उसकी पूरी फैमिली इफेक्ट होती है। यहाँ अगर एक एम्प्लॉय को सस्पेंड भी किया जाता है ना, फिर भी उसको अलाउंस मिलता है, वो अलाउंस उसकी फैमिली के लिए होता है। बट यहाँ तो देखिए जान बचाने के लिए जम्मू आए और यहाँ से सैलरियाँ भी बंद कर दी, तो ना जान के रहे ना माल के रहे। इस पर तो संज्ञान लेना चाहिए इनको। और डिमांड क्या है हमारी? डिमांड एक ही है ना 6 महीने से कि अटैच कर दीजिए जम्मू, सुपर न्यूमरी पोस्ट है, इन एडिशन टू सैंक्शन स्ट्रेंथ है, तो जम्मू अटैच कर दीजिए। इसमें परेशानी और दिक्कत कहाँ है, मुझे समझ नहीं आ रहा। देखिए सबसे पहले तो गवर्नमेंट को इटसेल्फ सोच लेना चाहिए
कि किसी चीज़ को 6 महीने से हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके बाद हम सड़कों पे आ रहे हैं। क्या ये अच्छा संकेत है कि हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? क्या हम जानबूझ के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? 12 साल हमने वहाँ काम किया है कश्मीर घाटी में, वहाँ के हालात आज ठीक नहीं है, बार बार बोल रहे हैं। 12 मई के बाद आपने ऐसा क्या चेंज कर दिया वहाँ पे कि मैं कश्मीर घाटी जा पाऊँ? लेकिन 12 मई के बाद किलिंग्स ही बढ़ती जा रही है, जो कम नहीं हो रही है। परसों एक थ्रेट लेटर आई, कल डिवकॉम्स ये डीजीपी साहब ने भी बोला कि वल्नरेबल्स हैं वहाँ पे, ये रिलीजियस माइनॉरिटीज़, एक्स सर्विसमैन्स। अगर मुझे वहाँ रिस्क है, मुझे कोई तो होगा ना जो प्रोटेक्ट करेगा थ्रू लॉ एंड ऑर्डर। किसी की और की जिम्मेवारी नहीं है हमें प्रोटेक्ट करना। प्रोटेक्शन भी नहीं कर पा रहे हो, सैलरीज भी बंद कर रहे हो, क्या ऑप्शन रखा है? एक पढ़ा लिखा यूथ, जो ये यूथ देश को कल चला सकता है, इसको सड़कों में बिठा दिया आपने। आज हम अपील कर रहे हैं गवर्नर साहब से कि सर, हमने हर एडमिनिस्ट्रेशन को, टॉप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर से बात की, कुछ मानते हैं कुछ बोलते हैं, हमारे हाथ में ही नहीं है, ऊपर से ऑर्डर है। सर, हमारे हेड ऑफ़ द फैमिली आप हो, आपने ही कहा था कि हमारे दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं, ये दरवाजे क्यों बंद हो गए? सर, हमने आपको 24 अगस्त की मेल भेजी है, उस पर भी रिप्लाई नहीं आया। आज हम फिर अपील करते हैं कि अपना दरवाज़ा खोलिए, क्योंकि अब ये मसला सिर्फ आप तक रहा है, आप ही हल कर सकते हैं ये। हम मानते हैं कि आपकी गवर्नेंस गुड गवर्नेंस है। पॉलिटिकल पार्टियों ने हमें अपनी तरफ से आश्वासन दिया, रविंद्र रैना जी ने आश्वासन दिया आपकी सैलरीज निकल जाएंगी। 7-7 महीने 4-4 महीने सैलरीज बंद है, त्योहारों तक सैलरी नहीं छोड़ पाए, त्योहारों पे सैलरी नहीं मिली, जिस पे एडवांस मिलती थी उसमें जो ड्यू थी वो सैलरीज नहीं दी। वजह क्या है बोलते हैं हम। कदम आपका क्या होगा? जो जिस तरह से आप आज गवर्नमेंट हाउस तक पहुँचे हैं, अगला कदम क्या आपका होगा? देखिए, अगला कदम क्या है? एक ही कदम है कि हमें पता है कश्मीर में हमें मरना है, उससे बेहतर है यहीं मर जाएंगे। बार बार एक ही उम्मीद में रहेंगे, किसी ना किसी दिन तो हमारी बात सुनेंगे। डिमांड्स तो जेन्युइन है ना हमारी, लगातार बता रहे हैं हमें नहीं जाना है घाटी में, हमारी सर्विसेज को यहाँ यूटिलाइज़ कीजिए। क्या हमारी सर्विसेज को आप यहाँ से नहीं यूटिलाइज कर सकते? सुपर न्यूमररी पोस्ट है, अटैच कीजिए हमें रिलीफ कमिश्नर ऑफिस में। आपने ऐसे किया है काफ़ी लोगों को के साथ, आपने काफ़ी लोगों को ये ऑप्शंस दिए हैं जिसमें आपने डेप्यूट किया है, उन्हें डिप्लॉय किया है यहाँ पे। हमें भी वहाँ उस देर के लिए जब तक आप घाटी को टेरर फ्री जोन डिक्लेयर नहीं कर देते। आपने इसको रिहैबिलिटेशन बोला, तो प्रॉपर रिहैबिलिटेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए। आपकी तरफ से सारी कमी है, लेकिन सारी चीज़ें मेरे को ही बर्दाश्त करनी है। 12 साल से मैं वहाँ सर्विस कर रहा था, तब हमें दिक्कत नहीं थी, आज ही क्यों दिक्कत आई? आपको लगता है क्या जो पढ़ा लिखा, जिसको नेशन की थ्योरी पता है, वो सड़कों में बैठ के धरना करेगा? गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है हम।